हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा 8885। गाइस, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम MEG07 की क्लास 3 में पोइट्री सीता को जो है देखने वाले हैं, जो रिटन बाय तोरू दत्त है। ठीक है, तो जो तोरू दत्त हैं वो वन ऑफ द बेस्ट एंड फेमस इंडियन राइटर हैं। तोरू दत्त वॉज द फर्स्ट मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट। शी वॉज बोर्न इन अ हिंदू फैमिली एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट हिज बिलीव्स। ठीक है, वो अपनी बिलीव्स के बारे में भी जो है बात करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ना पोयम सीता को जो है कवर करने वाले हैं, जो तोरू दत्त ने जो है लिखी है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए ये आपकी जो है पोयम है सीता। सीता को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? आपका एग्जाम है, आपको एग्जाम में लिखना है, तो एग्जाम में लिखते समय आपके दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए कि एक्चुअल में जो ये पोयम है सीता, ये किसके बारे में है। तो जी हाँ, सीता जो पोयम है ये आप एकदम जो है सही समझ रहे हैं। ये किसके बारे में है? देखिए यहाँ पे एक इमेज जो है लगी हुई है। इस इमेज को जो है देख के आप ये गेस कर पाएंगे कि जो सीता स्टोरी है ना, ये किसके बारे में है। एज यू नो, सीता इज अ हिंदू गोडेस एंड वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द हिंदू एपिक रामायणा। सी इज डिस्क्राइब्ड एज द डॉटर ऑफ भूमि। ठीक है, तो सीता सीता कौन है? तो जो हिंदू कल्चर है, हिंदू रिचुअल्स जो हैं, ठीक है, सनातन धर्म जो है अपना, तो उसमें हमारा एक हिंदू इपिक है, उसको जिसको हम रामायणा के नाम से जो है जानते हैं। और भगवान राम की जो वाइफ है, ठीक है, उनको हम जो है सीता कहते हैं। और उनके जो है 2 पुत्र हैं, कौन कौन? लव और कुश। ठीक है, और यहाँ पे जो है 3 बच्चों की जो है बात हो रही है। ठीक है, तो ये 2 बच्चे कौन है? ये वही है, और एक बच्चा जो है उनका नहीं है, तो ये उसी के बारे में जो है बात हो रही है। ठीक है, उनके 2 पुत्र थे, लेकिन यहाँ पे 3 बच्चों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं उसी से जो है ये जुड़ा हुआ है। एक्चुअली जो ये राइटर है ना तोरू दत्त, उन्होंने अब ये जो टाइटल है सीता, इसको एडॉप्ट किया है। कहाँ से? तो ये जो हमारा एपिक है रामायणा, यहीं से जो है एडॉप्ट जो है किया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको ये बेसिक जो है जानकारी थी जो मैंने दी, आपको ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। रामायण क्या है? रामायण इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी और सीता इज टेलिंग हर स्टोरी। ठीक है, किसको बता रही है? वो अपने जो है ना बच्चों को जो है बता रही है। ठीक है, तो ये वहीं से जो है कनेक्ट करिए तोरू दत्त ने। एक्चुअली में ना, जब आप इस पोएम को पढ़ना स्टार्ट करोगे आपको कई सारी चीज़ें जो है पता लगेगी। ठीक है, और एंड में आते आते आपको पता लगेगा कि ये अपने ब्रदर और अपने सिस्टर की जो है ये बात कर रही हैं। ठीक है, बोथ वर डेड, वो दोनों जो है ना मर चुके हैं। ठीक है, सी इज इन सॉरो विच इज देयर इन द पोइटस हार्ट। ठीक है, वो दुख में, दर्द में, पीड़ा में है, जो उसके हृदय में वो चीज़ें आज भी जो है ना जिंदा है, वो उन्हीं को जो है ना याद कर रही है। ठीक है, और गाइस, पोइट्री सेक्शन से आपका 20 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है। आपको 4 स्टेंजा मिलते हैं अलग अलग पोएम में से। तो आपको ना पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है और स्टेंजे को कैसे जो है ना पहचानना है। और स्टेंजे को पहचानने के लिए स्टोरी समझना जरूरी है, और जो वर्ड्स होते हैं ना, जो पोइटिक वर्ड्स होते हैं, उन पर जो है ध्यान देना जरूरी है। ठीक है इस, तो ये थी स्टोरी। ठीक है, चलिए चलिए पोयम को शुरू करते हैं। तो पोयम का नाम है सीता, रिटन बाय तोरू दत्त। 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन अ डार्कन रूम, व्हाट डू दे गेज ऑन विद वाइड ओपन आईज। 3 बच्चे हैं एक अंधेरे भरे रूम में। व्हाट डू दे गेज, वो क्या किसको घूरते हैं। ऑन विद वाइड ओपन आईज, अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके खोल के। आ डेंस डेंस फॉरेस्ट वेयर नो सनबीम प्राइज, एक घने बहुत घने जंगल में जहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पड़ता।
एंड इन इट्स सेंटर अ क्लियर्ड स्पॉट, और इसी जंगल में एक जगह है जो एकदम साफ है और क्लियर स्पॉट है, वो जो है दिखता है। देयर ब्लूम gigantic flowers on creepers that embarrass tall trees there in a quiet lucid lake। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जगह है जो एकदम साफ सुथरी है, वो जगह वहाँ पे प्रकाश पड़ता है, साफ जो है दिखाई देता है। ठीक है। और वहाँ पे बड़े बड़े जाइगेंटिक फ्लावर्स हैं ऑन क्रीपर्स डेट एम्बेरस। ठीक है ना। और झाड़ियाँ हैं जो पेड़ों पर जो है चढ़ती हैं। ठीक है ना। तो आपने कुछ ऐसी औषधियाँ देखी होंगी जिसे जो है शहरी लोग झाड़ियाँ भी जो है कह देते हैं। ठीक है ना। वो ऐसे लपटनी होती है और वो पेड़ों पे वो ऐसे चढ़ती जाती है। ठीक है। और वो क्या करती है, उनमें ताकत नहीं होती ज़्यादा, और उसको यदि आप खींचो तोड़ो तो वो टूट भी जाती है। लेकिन जब वो किसी पेड़ पे चढ़ जाती है तो उस पेड़ का वो नाश कर देती है, सत्यानाश कर देती है, खराब कर देती है उसे। ठीक है। द वाइल्ड swans glide three wing from the bark, the peacock spring, their herds of wild deer race, their patches gleam with yellow waving gain, their blue smoke from strange altars rise light, their dolls in peace, the poet anchorite, what who is this where lady not in vain। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ तक जो है मैंने बता दिया सीधा सीधा अर्थ। अभी इसका हम डीप मीनिंग भी जो है जानेंगे। ठीक है। वाइल सॉन्स ग्लाइड। ठीक है ना। स्वांस क्या कौन होते हैं, जो ये जो डक होती है, हंस जो हमारी होती है ना, वो तैर रही है पानी में। ठीक है ना। पानी का यहाँ आपने पढ़ा टोल ट्री, लंबे लंबे पेड़, देयर इन, और वहां पर अ क्वाइट ल्यूसिड लेक, तो वहां पर एक जो है ना लेक भी है, एक तालाब भी है। ल्यूसिड लेक किस लिए कहा गया है, क्योंकि इस तालाब का पानी एकदम साफ सुथरा है और आप इसमें आर पार जो है देख सकते हैं। ठीक है। और उस लेक में क्या एक हंस जो है तैर रही है। ठीक है। और वो बता, और यहाँ पे जो एक फ्रेज का जो है यूज किया हुआ है, विंग फ्रॉम द बार्क, तो इसका मतलब क्या है, द पोइट टेकन दिस फ्रेज फ्रॉम अलेक्जेंडर्स पोएम। तो अलेक्जेंडर्स की पोएम से जो है पोइट ने इसको लिया है। और किस लिए क्या लिया, जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट दीज टू नेशंस, दो नेशंस, इंडिया को और जो यूरोप है, उन दो नेशंस को जो है जोड़ने का कोशिश कर रहा है पोइट। और कैसे, लिटरेचर के माध्यम से। ठीक है। और पोइट जो बताता है, क्या बताता है, तो वो बताता है जंगलों को, मतलब जो इंडियन फॉरेस्ट है ना, उनको कंपेयर कर रहा है किससे, यूरोप के जो जंगल है उनसे जो है कंपेयर करने का कोशिश जो है पोइट कर रहा है। और वो बता रहा है कि भाई तालाब है, तालाब में जो है डक मतलब तैर रहे हैं। ठीक है ना। मजे ले रहे हैं, एकदम एंजॉय कर रहे हैं। और जो डियर्स हैं, जंगली जो हिरण है, ठीक है ना, वो रेस जो है लगा रहे हैं। पीकॉक है, ठीक है, वो भी एकदम जो है मस्ती में जो है नाच रहा है। ठीक है। और देयर आर येलो ग्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार ना, देयर पैचेस ग्लीम विद येलो वेविंग ग्रेन, तो येलो वेविंग ग्रेन अनाज की जो है यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। और ब्लू स्मोक की जो है यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। ब्लू स्मोक की जो है बात हो रही है। फ्रॉम देयर स्ट्रेंज एल्टर्स राइज लाइट। ठीक है। और ब्लू स्मोक की जो है बात हो रही है। ओके। और ये एक जो एक तरह से ना डिवाइन लाइट है ये, तो मतलब जंगल है, जंगल में ठीक है स्मोक की जो है बात हो रही है। ठीक है। तो वहाँ पे जरूर होगा जो है खाना वाना जो है बन रहा होगा। ठीक है। तो इस चीज़ की जो है बात हो रही है। और इसमें कुछ चीज़ों को जो है ना, अब जैसे कि बट हु इज दिस फेयर लेडी, अब ये फेयर लेडी कौन थी। ठीक है। ये लेडी कौन थी, किसके बारे में बात हो रही है। तो यदि आप इसका जो डीप मीनिंग नहीं समझेंगे और लाइन टू लाइन समझेंगे तो आप इस पोयम को जो है जान नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको जो है ना डीप मीनिंग जो है समझना है। ठीक है गाइस, चलिए इसके जो है ना डीप मीनिंग के जो है समझते हैं हम लोग। ठीक है। 3 हैप्पी चिल्ड्रन इन आ डार्क एंड रूम मीन्स देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम, 3 बच्चे हैं कमरे में। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं। देखो आपको इस लाइन से ही समझना है। ठीक है। सिचुएशन जो है मैं बता रहा हूं कि एक्चुअल में सिचुएशन कैसे है। जब उनकी माँ उनके साथ है, उनको कहानी जो है सुना रही है, और बच्चे जो है छोटे हैं, रात का जो है समय है और वो सोने का प्रयास कर रहे हैं, उन बच्चों को नींद नहीं आ रही, तो उनकी माँ उनको जो है कहानी सुना रही है। देयर आर 3 चिल्ड्रन इन द रूम,
इन द रूम, ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नॉट वरीड, देयर मदर इज टेलिंग देम अ स्टोरी, दे हैव वेरी पीस एंड सेटिस्फाइड लाइफ, ठीक है, कोई किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, एकदम शांति पूर्वक जो अपनी माँ के पास है बैठे हुए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी टेंशन इन देयर लाइफ, अपनी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। बच्चों, जब आप छोटे थे आपकी माँ आपको कहानियां सुनाती थी, आप खाना खा के मम्मी के पास बैठ के कहानियां जो है सुनते थे, तो कोई टेंशन थी, कोई चिंता थी, कोई फिक्र थी नहीं थी ना, तो उसी की जो है यहाँ पे बात हो रही है। दे आर इन द डार्क एंड रूम बिकॉज इट इज नाइट, ठीक है ना, डार्क एंड रूम की बात हो रही है, क्यों, क्योंकि रात हो चुकी है, ठीक है, इस रात हो चुकी है। दे आर अबाउट टू फॉल अस्लीप, और उनको जो है वो उनको नींद आने वाली है, उनकी माता जो है कहानी सुना रही है ना ताकि उनको नींद आ जाए, ठीक है। अब ये 3 बच्चे कौन हैं ये आपको पोएम पढ़ने के बाद जो है पता लगेगा, ये 3 बच्चे जो है कौन है। हालांकि आपने टाइटल से तो जो है गैस कर लिया, ठीक है। चिल्ड्रन कैन इमेजिन द स्टोरी, जो उनकी माँ स्टोरी सुना रही है ना, ऐसे सुना रही है कि एकदम इमेजिन कर सकते हैं, और बच्चे उस कहानी को जो है कानों से सुन रहे हैं और बड़ी बड़ी आंख करके खिड़की की तरफ जो है देखते हुए उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे कि वो कहानी उनके आगे जो है घटित हो रही है, ठीक है। इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो यहाँ पे जो है डेंस फॉरेस्ट की बात हो रही है। अब क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखो डीप मीनिंग जो है समझो। इट्स अ वेरी डेंस फॉरेस्ट इन विच सीता स्पेंट लास्ट डेज ऑफ हर लाइफ, ठीक है। तो मतलब ये कौन सा फॉरेस्ट है, ये एक घना को मतलब कि एक घना जो है जंगल है जहां पर सीता ने अपने एग्जाइल, ठीक है ना, अब जैसे कि राम को जो है 14 वर्ष का जो है वनवास हुआ था, सीता माता उनके साथ गई थी, रावण आया था, ठीक है, और फिर जो है मारीच जो थे, ठीक है, मारीच हिरण बन के, सोने का हिरण बन के जो है उनकी कुटिया के आसपास जो है घूम रहे थे, जहाँ पे सीता माता और लक्ष्मण और राम जी भगवान जो है थे। तो सीता माता ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, क्या रिक्वेस्ट करी थी आपको पता ही होगा कि मुझे वो सोने का हिरण चाहिए। अब राम जी सोने के हिरण के पीछे जाते हैं और लक्ष्मण जी को जो है संदेश देते हैं कि आपको अपनी माता की रक्षा करनी है, ठीक है, माता, यहाँ सीता माता की जो है बात हो रही है। लेकिन उसके बाद जब राम जो है जाते हैं और फिर लक्ष्मण जी को भी सीता माता के कहने पर उनके पीछे जो है जाना पड़ता है। उसके बाद उनका हरण हो जाता है, हरण होने के बाद फिर उनको जो है जब दोनों का मिलाप होता है तो फिर वही उनको अग्नि परीक्षा देनी होती है। तो अग्नि परीक्षा में जो प्रजा होती है, ठीक है, तो जो जनता होती है, ठीक है, कि भाई सीता माता के ऊपर जो है कुछ आरोप लगते हैं, ठीक है, और जिस कारणवश उनको कुछ समय के लिए भगवान राम से अलग रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो कई तरह के जो सेक्रीफाइसेस जो है झेलती है, ठीक है, तो उसी के बारे में है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। A dense forest where no sunlight beam rise, ठीक है। इट इज अबाउट द पार्ट ऑफ सीताज लाइफ, सीता की जो है जिंदगी के बारे में है, विच इज अवे फ्रॉम राम, जो राम से जो है दूर हो चुकी थी, एंड सी इज सफरिंग, और वो बड़ी जो है ना पीड़ित थी, एंड नरिशिंग हर चिल्ड्रन, और अपने बच्चों का जो है लालन पोषण कर रही थी। भाई वो जंगल में गई थी, वहीं पे जो है लव कुश का जो है जन्म हुआ था, आपको पता होगा, कॉमन सी स्टोरी है, आप जो जानते होंगे। एंड द फॉरेस्ट where Sita is spending her time, it's a place where she gives birth, love and kush. It's a very remote forest because भाई रिमोट फॉरेस्ट तो था ही ना, एकदम घना जो है जंगल था। और डेंस फॉरेस्ट मीन्स क्या, एकदम घना जो है जंगल था। और घना क्यों था, बिकॉज जो फिल्ड विद ट्रीज, पेड़ों से जो है भरा हुआ था, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो लाइट बिकॉज द ट्रीज आर सो क्लोज्ड। और वो इतना घना जंगल था क्योंकि वहां ना पेड़ जो है ना बहुत पास पास थे, और जब इतना घना जंगल है, पेड़ एकदम पास पास है, तो वहां पे जो है सूरज का प्रकाश जो है कैसे जो है पड़ेगा। लेकिन फिर जब यहां पर एक लाइन आती है, एंड इन इट्स सेंटर अ क्लियर स्पॉट देयर ब्लूम, ठीक है। तो यहां पर एक जो है ना क्लियर स्पॉट था, तो यहां पर क्लियर स्पॉट की किसकी जो है बात हो रही है, मतलब जहां सीता माता रुकी थी तो वहां जो है एक आश्रम था, ठीक है, तो उसी आश्रम की बात हो रही है। वहां उस जगह पे एक आश्रम बना हुआ था, वहीं पे जो है क्लियर लाइट जो है आती थी, ठीक है। गाइगेंटिक नहीं, ये जाइगेंटिक पढ़ेंगे। जाइगेंटिक फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स डेट एम्ब्रेस, ठीक है ना, टॉल ट्रीज देयर इन अ क्वाइट लूसिड लेक। तो क्या बात हो रही है, देयर इज अ आश्रम इन अ फॉरेस्ट, इट वॉज द क्लियर स्पॉट, यही जो है क्लियर स्पॉट था जहां पे आश्रम था, वेयर इट इज
सिचुएटेड, जहां पे इस आश्रम को स्थापित किया गया था, देयर आर जाइगेंटिक फ्लावर्स, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स थे। जाइगेंटिक मीन्स बड़े बड़े, विशाल, जो बड़े बड़े जो है फूल होते हैं ना, वैसा हुआ करते थे उस समय पे उस जंगल में। एंड क्रीपर्स, और वहां पे जो ना क्रीपर्स, ऐसे क्रीपर्स कौन सी होती है, ऐसी झाड़ियां जो लिपट करके, मतलब कि किसी के सहारे लिपट करके वो आगे बढ़ते हैं। यदि वो किसी पेड़ पे जो है चढ़ जाए ऐसी झाड़ी, तो वो उस पेड़ को एकदम से खत्म कर देती है। तो जो वो आश्रम बना हुआ था, तो वो आश्रम के ऊपर कुछ चढ़ी हुई थी, कुछ वो जो है क्रीपर्स जो है पेड़ों के ऊपर जो है चढ़ी हुई थी, ठीक है। क्रीपर्स डेट ग्रो अलोंग विद द वॉल, दीज वर द स्ट्रोंग एंड दे एम्बेरस द टोल ट्रीज, ठीक है ना। तो एम्बेरस कर देती है, टोल ट्रीज को परेशान कर देती है, थका देती है, खत्म कर देती है। देयर इज अ वेरी क्लियर लेक, ठीक है। तो वहां पे जो है ना एक वेरी क्लियर लेक था, एक लेक लूसिड, ठीक है। लूसिड लेक, लूसिड लेक क्यों कहा गया है, लेक फिल्ड विद द वाटर, ठीक है ना। जो लेक था वो वाटर से जो है फिल था। एवरीथिंग इज सो पीसफुल, और वो जो पानी था ना एकदम शांत था, ठीक है। इट इज द ब्यूटीफुल सीन, और बहुत अच्छा जो है मनमोहक जो है दृश्य, एकदम जो है आप मनमोहित हो जाओ। तो ऐसा जो है वो जगह था, हरियाली थी, लेक था, पानी एकदम जो है शांत था, पानी में आप आर पार जो है देख सकते थे। विच कैन वी सी इन फ्रंट ऑफ अवर आईज। तो मतलब कि जो तोरू दत्त है वो अपने बच्चों को ये स्टोरी जो है सुना रही है, एक तरह से सीता माता अपने बच्चों को स्टोरी सुना रही है, और वो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस स्टोरी को एकदम अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर पा रहे हैं, ठीक है। और फिर देखो फिर वो क्या बताती है, द वाइल स्वान्स ग्लाइड देयर रिंग फ्रॉम द ब्राक, ठीक है। तो जो ये फ्रेज लिया गया है, तो ये फ्रेज जो है अलेक्जेंडर की पोएम से लिया हुआ है। मैंने पहले भी बताया आपको, द पोइट हैज टेकन दिस फ्रेज फ्रॉम अलेक्जेंडर पोएम्स टू कनेक्ट टू नेशंस, दो नेशंस को जोड़ने के लिए इस फ्रेज का यूज किया है तोरू दत्त ने। एज लिटरेचर हैज नो बाउंड्रीज, जैसे जो आप जानते हैं जो साहित्य होता है ना, उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, ना उसकी कोई बाउंडेशन होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से तोरू दत्त ने इस फ्रेज को अलेक्जेंडर की पोएम से जो है लिया है, और किस लिए लिया, कंपैरिजन के लिए। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉरेस्ट को जो है बता रही है। एंड अनदर टाइम सी इज डिस्क्राइब्ड यूरोप्स फॉरेस्ट, और वो यूरोप के जंगलों के बारे में भी जो है बता रही है। तो आपको इस फ्रेज का जो है ना यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि इंडिया के जंगल और जो यूरोप के जो जंगल है ना, उनमें कंपैरिजन है, और अलेक्जेंडर की जो है ये पोएम से ये फ्रेज उन्होंने उठाया है। अब वो क्या बात कर रही हैं तो उसको भी जो है हम जानते हैं। यहाँ पे जो है ध्यान दो, यहाँ पे जो है ध्यान दो, द पीकॉक स्प्रिंग द वाइल स्वान्स ग्लाइड, तो जो हंस थे ना उस पानी में जो है तैर रहे थे, ठीक है। द पीकॉक स्प्रिंग्स, मोर्स जो थे स्प्रिंग में जो है ना नाच रहे थे। देयर हार्ट्स ऑफ वाइल्ड डियर रेस, और जो जंगली हिरण थे वो रेस लगा रहे थे। देयर पैचेस ग्लीम विद येलो वेविंग ग्रीन, ठीक है ना। और जो उनके पैचेस थे ना, येलो बींग, जो उनके जो बने हुए थे वो ना एक तरह से ना अनाज की तरह जो है दिख रहे थे, जो पैचेस थे। देयर ब्लू स्मोक फ्रॉम स्ट्रेंज आल्टर्स राइस लाइट, ठीक है ना। और स्मोक था वहां पे, ब्लू स्मोक था। देयर ड्वेल्स इन पीस द पोइट एंकोराइट, बट हु इज दिस फेयर लेडी नॉट इन वेन। तो इसको देखो मैं डीप में मैं आपको बताता हूं कि देयर आर पिकॉक स्प्रिंग एंड वाइल्ड डियर्स मीन्स देयर आर येलो ग्रेन्स एंड ब्लू स्मोक, देयर आर रेनबो ऑफ कलर्स, ठीक है ना। तो रेनबो था, कलर्स थे, ठीक है। सी इज रिमेम्बरिंग आदि कवि वाल्मीकि, ठीक है ना। जो यहाँ पे बात हो रही है ना, द पोइट एंकोराइट की जो है यहाँ पे बात हो रही है, तो वो याद कर रही है किनको, जो आदि कवि थे, ठीक है ना, वाल्मीकि की। आपको पता होगा कि जो ये रामायण है किसी ने, वाल्मीकि ने जो लिखी है ना रामायण, तो उनको जो है वो यहाँ पे याद कर रही है, ठीक है। देयर डुएल्स इन पीस द पोइट एंकोराइट, बट हु इज दिस फेयर लेडी नॉट इन वेन, ठीक है ना। तो ये लेकिन ये फेयर लेडी कौन है भाई, ये फेयर लेडी सीता के बारे में जो है बात हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो यहां से जो है जानिए, ठीक है। तो देखो सीता की बात हो रही है, क्या बात हो रही है। अब सीता के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीता इज अ हिंदू गॉडेस एंड वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द हिंदू इपिक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए भाई, हिंदू गॉडेस हैं,
और सेंट्रल फिगर है हिंदू एपिक रामायण का, और सी इज डिस्क्राइब्ड एज अ डॉटर ऑफ भूमि, ठीक है ना, ये भूमि की जो है पुत्री है, ठीक है ना, और राजा जनक ने इनको अडॉप्ट किया था। सी इज अडॉप्टेड बाय जनक, सी इज नोन फॉर हर डेडिकेशन। अब इनको जो है जाना जाता है, जो ये माँ सीता है, किस लिए जो है जाना जाता है इनको, माँ सीता को जो है जाना जाता है इनके समर्पण, डेडिकेशन, अपने पति के प्रति जो ये समर्पित थी, राम जी के प्रति जो ये समर्पित थी, और इन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइसेस, इसके बारे में हमने जो है बात कर ली है, इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से ये ना सिंबल है किसका, करेज एंड प्योरिटी का, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं प्योर थी ना सीता माता तो, और उनमें साहस कितना था, तभी तो वो अपने बच्चों को जो है पाल पाई, पोस पाई बिना अपने हस्बैंड के, ठीक है ना। और आज के हिंदू समाज में भी यही होता है, ठीक है, औरतों पर उंगली उठानी बहुत आसान होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं गाइस। आप कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जो है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो है चलते हैं। टीयर्स फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल आमीन। तो यहां पर जो देखो, सी वीप्स फॉर लॉट, मतलब जो सीता माता थी वो रोती रहती थी, बहुत रोती थी। एट एवरी टीयर सी सेड्स, ठीक है, टीयर फ्रॉम 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज फॉल आमीन, ठीक है। अब यहां पे देखो ये 3 पेयर्स, ठीक है, 3 बच्चे आपने शुरू में पोएम में शुरू में 3 चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज, ठीक है ना। जो 3 पेयर्स ऑफ यंग आइज, ये 3 एक्चुअल में है कौन, तो एक है राइटर तोरुदत्त, उनके जो है 2 बच्चे, ठीक है, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहाँ पे सीता माता वो भी रो रही हैं अपने बच्चों को स्टोरी सुनाते हुए, और उसके बच्चे भी रो रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ वो कंपैरिजन कर ले रही है, जो पोइट है ना, वो अपने जो उसके भाई थे, उनके भाई और बहन, ठीक है ना, उनके साथ कंपैरिजन कर रही है अपने बच्चों, और किसकी, सीता की स्टोरी जो है सुनाते समय वो खुद भी रो रही है, और वो अपने भाई और बहन को भी जो है याद कर रही है, ठीक है। वो आपको आगे पता लगेगा कैसे। एंड बोर्ड इन सोरो आर द 3 यंग हेड्स, ठीक है ना, बड़े जो है ना दुख में है, बड़ी जो है पीड़ा में है। इट इज एन ओल्ड स्टोरी एंड द ले, ठीक है ना। ये ओल्ड स्टोरी क्या है, यहाँ पे ओल्ड स्टोरी का मतलब, ये जो ओल्ड स्टोरी आया है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रामायणा की जो है बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रामायणा की। रामायणा क्या है, रामायणा इज अ वेरी ओल्ड स्टोरी, सीता इज टेलिंग हर स्टोरी, ठीक है। फिर देखिए आगे चलते हैं। द मदर कौन है यहाँ पे, सीता, स्टॉप्ड टेलिंग दिस स्टोरी, और वो अचानक से रुक जाती है सुनाते समय। लेकिन द मदर कौन, दिस स्टोरी मस्ट बी अलाइव, ये स्टोरी जो है ना अभी भी जो है जीवित है, जिंदा है, एंड फ्रेश, और फ्रेश है। देयर ड्रीम्स एंड रिमेन देयर माइंड, ठीक है ना। ये स्टोरी कभी मर सकती है। जो ये सीता माता की स्टोरी है, ये एक्चुअल में इंडियन समाज में, इंडियन सोसाइटी में, इवन वर्ल्ड में, ये हर एक महिला की जो है कहानी है, ठीक है। और यहाँ पर एक दूसरे परसेप्शन से जो देखेंगे आप, दूसरे परसेप्शन से तो क्या जो है पाएंगे, आप जो है पाएंगे कि यहाँ पे तोरुदत्त अपने भाई, जो उनके भाई थे और जो उनकी बहन थी, बहुत ही कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं के बारे में वो जो है याद कर रही है। क्या याद कर रही है, यहाँ पे जो है पढ़ो, इट इज ओल्ड स्टोरी एंड लिव विच हैज इवोक्ड एंड सीता फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, सही है। इज बाय अ मदर संग दिस लिस्ट एट लास्ट, ये भी सही है। द मेल्ट्स द पिक्चर फ्रॉम देयर साइट अवे, yet shall they dream of it until the day when shall those children by their mother's side gather me as rest at eventide. Means now the poet is telling about her brother and sister, both were dead. She is in sorrow which is there in the poet's heart. Okay guys, तो ये पोयम थी आपकी। आई होप आपको जो है समझ में आई होगी। ये एक वीडियो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो जो है बहुत है। आप इस वीडियो को समझ में नहीं आई तो इस शुरू से जो है देखो, जो बातें बताई गई उनको जो है नोट डाउन करो। एंड नाउ आई विल टेल यू कि आपको आपके एग्जाम में यहां से यदि कोई भी स्टैंजा आता है तो आपको वो कैसे कवर करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैं आपको ये भी बता दूं ना कि आप कैसे जो है पहचानेंगे। तो देखो यहां से जो है ना ये 2 लाइनें उठा के आपसे जो है पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट की अगर बात कर रहा है तो आपको जो है ध्यान रखना है,
ठीक है, जाइंटिक फ्लावर्स की बात कर रहा है, कीपर्स की बात कर रहा है, तब आपको जो यहाँ से कई बार जो है ना एग्जामिनर यहाँ से भी उठा के पूछता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जहां से आप द पोइट एनकरेट यहां से जो है पूछता है, तो आपको ये चीजें जो है ध्यान रखनी है। बट हु इज दिस फेयर लेडी, कहने का मतलब है जब स्टेंजा आएगा, 4 स्टेंजा आपको अटेम्प्ट करने होते हैं आपके एग्जाम में, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा स्टेंजा किस पोएम से आया है इस चीज को। तो आपको पोएम 1 से 2 बार पढ़नी है। ठीक है, और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वो चीजों को आपको दिमाग में जो है रखना है। नाउ आई विल टेल यू कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यहां से कोई स्टेंजा आता है तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अपने एग्जाम में लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट लिखिए, अबाउट द ऑथर लिखिए। अबाउट द ऑथर में जब लिखते हो ना आप, तो पोइट और जो राइटर होता है दोनों लोग आ जाते हैं, पोइटस भी जो इसके अंदर आ जाती है। उसके बाद आप इसमें अपना जो है वर्क्स जो है बता सकते हैं, जो भी पोइटस जो भी वर्क है उसको बता सकते हैं। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप एक्सप्लेन की जगह पे अबाउट द पोएम भी लिख सकते हैं, अबाउट द पोएम, तो पोएम के बारे में जो है बता सकते हैं। और एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि जो लाइनें आई हैं आपके जो भी आपके एग्जाम में जो स्टैंडर दिया हुआ है ना, आप उसको एक्सप्लेन करिए। नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करिए, आप अबाउट द पोएम लिखिए कि पोएम के बारे में जो है बताइए कि रामायण के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये सब चीजें। तो चलिए थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट में आपको कैसे लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, दीज लाइन्स हैव been taken from the poem Sita, written by Torudutt. Sita is a Hindu goddess and one of the central figure in the Hindu epic Ramayana. Ramayana is a very old story in Sanatan Dharma. ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर about the author के बारे में, Torudutt was the first major Indian English poet. She was born in 4 March 1856 in a Hindu family. देखो हिंदू फैमिली की थी और उन्होंने इनकी कई सारे वर्क हैं जो यहीं से हिंदू फैमिली से थी, इसीलिए ये जैसे कि हम सीता हम पढ़ ही रहे हैं, सीता की हम बात कर लें, लोटस की हम बात कर लें, लक्ष्मण की बात कर लें, अवर कैसुरीना ट्री की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो जो हिंदी रिचुअल्स हैं, हिंदू इपिक्स जो भी हैं, तो वहां से तोरुदत्त जो है इंस्पायर्ड थी। ठीक है, और इनका जन्म एक छोटे से जो है गांव में हुआ था। सी वॉज अ नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट थी, एंड अ पोइट, एक पोइट थी। तोरू वॉज मैच्योरिंग एज अ पोइट, और वो एक पोइट की तरह जो है ना मैच्योर हुई थी, बड़ी हुई थी। ठीक है, सी ट्रांसलेटेड मैनी पोएम्स ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। सी इज इंडियन इंग्लिश पोइट टू मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ इंडियन मिथ्स। तो जो इंडियन मिथ्स है ना उनका उन्होंने बखूबी जो है इनके इसके बारे में जो लिखा। एंड लेजेंड्स, सी डाइड इन हिज अर्ली एज 21, एट द एज 21। तो मतलब ये 21 की एज में इनकी जो है ना डेथ हो गई थी। ठीक है, अब इनके कुछ वर्क्स की यदि हम जो है बात कर लें तो गाइस सॉरी कुछ वर्क्स की जो हम बात कर लें, एंशियंट बैलेट्स, ठीक है ना, एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, 2 फेमस वर्क थे। ठीक है, और 1880 इसको जो है 1882 में कंटेन हर ओरिजिनल पोएम्स। ठीक है ना, तो जो इनकी ओरिजिनल पोएम्स थी इसी में जो है इसको जो है डाला गया। सीता, द लोटस, अवर कैसुरीना ट्री, और एक की हम बात कर लें तो लक्ष्मण। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेनेशन में जो है आप कैसे कर सकते हो, तो जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देर आर 3 चिल्ड्रन इन द पोएम, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर नॉट वरीड। तो ऐसे करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं या यहां से इंस्पायर्ड होकर कुछ चीज इसमें एड ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आपको अपने एग्जाम में भी ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, तब आपको पूरे मार्क्स जो है मिलेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिख देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।